सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। महोदाय चरित्रवान की पदरज पावूं। असदालाप असत्संगति और सब बिसराऊं। चरित्रवान की पदरज हों पावूं। सुभग मूरति श्री वल्लभ बिन कहूँ नासीस नवाऊं। हरि सेवा हरि कथा छाड़ के अनत कहूँ नहीं जाऊं। महोदार चरित्रवान की पदरज हों पावूं। निसदिन गुणगान करो नैननि हृदय सिराऊं। गोविंद जैन इतनो चाहत दास तिहारो कहाऊं। दास तिहारो कहाऊं।
हारो कहाऊं, महोदार चरित्रवान के पद रज हों पाऊं। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु, प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु, सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। देवे भुवि पाताल में को पटतर नाही, प्राकृत रूप दिखाए आसुर मोह उपजावे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु, कोटि जन्म भटके भटके अब मन में हार मानी। कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी। साधन करे वृथा क्यों ही जन्म यह गमावे। साधन करी वृथा क्यों ही जन्म यह गमावे। और सब उपाधि छाड़ी असत्संग को निवारी। और सब उपाधि छाड़ी असत्संग को निवारी। संशय सब मन को काढ़ो अपने जिय आवे। सब मन को काढ़ो अपने जिय आवे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु, वचनामृत श्रवण सुनो हरि सेवा हित सो करो।
वल्लभ गुण गावे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु। वह कॉन्स्टिट्यूशन को जो इम्प्लीकेशन कैसे है, क्या है, वो आज देखेंगे। पर कल को थोड़ा एक प्रश्न छूट गया तो वो जरूरी है, तो वह को खुलासा करने के बाद अपन यह बात को देखेंगे। અનુસરવામાં મુશ્કેલ ક્યાંથી ઊભી થાય છે? अरे आए हैं कि नहीं पूछने वाले? शायद तो नहीं है। एक तो देखो, खास ये बात समझे हमें कि मैंने वो जो चक्र जैसे बनायो, वह मैं नंदती, नंदयति, भवति, भावयति और चेतति, चेतयति को आखो इवोल्यूशन कैसे हुए वो बतायो, और या मैं देख सकोगे आप। अब ये जो एरो है ना, यूं जो आ रहे हैं टुवर्ड सेंटर, वो वहां में से वो इवोल्यूशन की प्रोसेस बता रहे हैं। ख्याल में आया ना कि कैसे वो इवॉल्व हुए हैं। पर या में एक बात खास ध्यान से समझो कि ये जो टर्म है इवोल्यूशन, अपने यहाँ या को कई लोग कई तरह से अनुवाद करें, उत्क्रांति करके अनुवाद करें, विकास करके अनुवाद करें। अब वो विकास को के उत्क्रांति को के जो भी कुछ को, मूल समझने की बात यहां में ये है कि वो जो सच्चिद आनंद है वामेसु ये सब प्रकटे, और प्रकटे वो सच्चिदानंद के बाहर नहीं प्रकटे हैं। या बात को ध्यान समझो, सच्चिदानंद के भीतर प्रकटे हैं। तो जब सच्चिदानंद के भीतर प्रकटे हैं, तब टेक्निकली जाको अपन इवोल्यूशन के हैं, वो शायद इवोल्यूशन टर्म या सच्ची है कि नहीं, ये मैटर डिबेटेबल हो जाए। अभी एक बहुत अच्छी नई किताब आई है अपने महाप्रभु जी पे, उनने या के लिए महाप्रभु जी के सिद्धांत की व्याख्या करते वक्त वो कहें कि इवोल्यूशन कहना गलत है या कोई इनवॉल्यूशन कहना चाहिए। पर इन ए वे सच बात है ये कि ये इवोल्यूशन नहीं होके वो अपन ऐसे दिखा रहे हैं ना जो एरो, वो इनवॉल्यूशन है। अपन वहां को ऐसे भी कर सके, इंट्रोवॉल्यूशन भी कर सके।
पर ये जो भी टर्म अपन या के लिए घड़ेंगे या मॉडल को बराबर वो न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या मॉडल को बराबर न्याय करना हो तो अपने दिमाग में ये फितूर निकालनी पड़ेगी कि ये सिर्फ इवोल्यूशन है। जब इवोल्यूशन है तो वहां में इन्वोल्यूशन है, और इन्वोल्यूशन है तो वहां में इवोल्यूशन है। वो बात रखोगे ना ताओ सर्कल की, बल्कि ताओ सर्कल भी टुच्चो पड़ेगो। अपना जो अंतर्भाव को सिद्धांत है कि हर चीज में हर चीज अंतर्निहित है, वहां तो सिर्फ एक साइक्लिकली अंतर्निहित है। अपने यहां साइक्लिकली नहीं, पर हर चीज में हर चीज अंतर्निहित है, जो कि अपन इतने दिन के प्रवचन में बाकायदा देख सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो हर इवोल्यूशन में एक इन्वोल्यूशन है, और हर इन्वोल्यूशन में एक इवोल्यूशन है। वह तरह से या कुछ समझोगे तो थोड़ा कुछ या चित्र को बराबर कुछ आइडिया अपने को आ सकेगा। तो वाकई लिए सबसे पहले अपने को यह बात समझनी कि हमें जो कर्तृत्व आ रहे है, वो कल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। दो कर्तृत्व हैं। हाँ, ब्रह्म को जो कर्तृत्व है, वाकई तो अपन ने ये डायरेक्शन बताई, ब्रह्म के कर्तृत्व की ये डायरेक्शन है, या डायरेक्शन से का ये जो तीनों ओर से जो एरो आ रहे हैं, वहां में सु ब्रह्म को कर्तृत्व की डायरेक्शन है कि ब्रह्म कैसे क्रिएट कर रहे हो है। और वह क्रिएशन के कारण सेंटर पॉइंट में लाके अपन ने रख दियो है अज्ञान, मद, मोह, ज्ञान और संशय। वो जब मैं बात कह रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे मत समझ लीजिए कि ब्रह्म के भीतर वाके एसेंस में अज्ञान, मद, मोह, ज्ञान और संशय हैं अंतर्यामी के रूप में। वो या ग्राफ को मीनिंग नहीं हो। ये जो एरो दिखायो है, वह एरो का मतलब यह है कि या तरह से वो वामे सु प्रकट भय हैं, और वहां के बाहर प्रकट नहीं भय हैं। जैसे अपन समझ सकें कि जैसे डाली पे एक फूल प्रकटे तो डाली के बाहर प्रकटे, या अपने यहां को जो प्रसिद्ध मॉडल है कि वो आग में से तिनखा निकले, तो अपन समझ सकें कि आग ही हो और तिनखाएं बाहर आवे। वो सब खाली समझाने के लिए सजेस्टेड मॉडल हैं, वो कोई पूरा पिक्चर तो ब्रह्म को दे नहीं पावे, क्योंकि आग कोई इतनी व्यापक है नहीं। अंत में आग एक बहुत छोटा सा फिनोमिना है, और वहां में से तिनखा निकल रहे हैं। पर वो बात मॉडल काय के लिए दी जाए कि आग में सु निकले हुए तिनखा मूल में तो आग होवे है, और बुझ के वो कालो और ठंडो पड़ जाए। वह बात को समझाने के लिए यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती वो एक मॉडल सजेस्ट कियो। तो वो कंप्लीट जस्टिस तो नहीं दे है ब्रह्म कैसे ब्रह्म में से कैसे सब प्रकट हो रहा वाको। ऐसे यहां भी जो ये एक डायरेक्शन को वो है वासु कंप्लीट जस्टिस नहीं थे। तो या के लिए अपन यूं भी एक सोच सकें कि जैसे सेंटर्स हो, ऐसी एक अपन दे देंगे नहीं, और भी एक लाइन दे दें या तरीके की ब्रोकन एरो, तो वो जो है वो दोनों डायरेक्शन को इंगित करेगा कि कुछ इन्वोल्यूशन है और कुछ इवोल्यूशन है। वो तो हर इवोल्यूशन में एक इन्वोल्यूशन काम कर रहा है, और हर इन्वोल्यूशन में कोई न कोई तरह को इवोल्यूशन काम कर रहा है। ऐसे दोनों तरह के वहां में दे दोगे ना तो बात बराबर रिवर्स में वो माने सेंटर से पैराफेरी पे जाते भय। ये तो क्या है, वो जो की जो परिधि है वहां में सु केंद्र में आते भय एरो हैं। वो अपन ने या के लिए बताया कि वो
जीव को कर्तृत्व कैसे विकसित हो रहा है ब्रह्म के कर्तृत्व में से, क्योंकि ब्रह्म को कर्तृत्व जो है वो कोई दूसरे मॉडल को कर्तृत्व है। वो अपन देख सकें कि ब्रह्म जो भी कुछ क्रिएट कर रहे है अपने में क्रिएट कर रहे है। जीव को कर्तृत्व वह मॉडल को तो हो ही नहीं सके, क्योंकि जीव जो है वो तो ब्रह्म में ही एक पार्ट बन गयो। अब ब्रह्म को भी जो पार्ट बने है जीव, वो पाछो व्यापक नहीं है अपने खुद के पर्सपेक्टिव में। खुद के पर्सपेक्टिव में तो वो अनुरूप है, एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, क्षुद्र पार्ट है। यथाग्नि क्षुद्रा स्फुलिंगा व्युच्चरन्ति। तो वाह के कारण वाह को जो आंखों कर्तृत्व को जो विकास है, वो विकास ब्रह्म के मॉडल को तो कॉपी कर ही नहीं सके। जस्ट वो कंसीडर करोगे तो ही बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि या कंपैरिजन में या सर्कल के कंपैरिजन में जीव तो एक बहुत छोटो माइन्यूट पॉइंट है। वो माइन्यूट पॉइंट है जहां में या तरीके को कर्तृत्व पैदा भयो है। वह माइन्यूट पॉइंट में पाछो कर्तृत्व जो दूसरों पैदा हो रहे है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ब्रह्म के कर्तृत्व के पार्ट के रूप में जो एक जीव में कर्तृत्व पैदा हो रहा है, वह कर्तृत्व को वो ब्रह्म के कर्तृत्व को ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीकेशन तरीके आएगो। बात समझ में आई ना? तो वह को अपन रिवर्स में ब्रोकन एरो से अपन सजेस्ट करें तो अपने को ख्याल आएगो कि वो कुछ वह तरफ जाती भाई बात है। अभी बताऊं, घबराओ मत, वो तो बताऊंगा। पर मैंने कहने को मूल बेसिकली ये बात समझ जाओ कि इवोल्यूशन में इन्वोल्यूशन छुपे भयो है और इन्वोल्यूशन में इवोल्यूशन छुपे भयो है। वासु फिर बात आगे पल्ले पड़ेगी। ये जो प्रश्न पूछो है, जीव के कर्तृत्व की इक्वेशन बराबर समझ जाओ। जीव कर्तृत्व का मतलब क्या कि जा चीज को जीव जाने हैं, वाकी इच्छा करे, जाकी इच्छा करे, वाके बारे में प्रयत्न करे। जीव के कर्तृत्व में ज्ञान, इच्छा। जैसे एक बात समझो कि यदि अपन को कोई चीज को ज्ञान ही नहीं है तो वाको कर्तृत्व की जिम्मेदारी अपन लेंगे? एक बताऊं कि अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वह ब्लड सर्कुलेशन में व्हाइट सेल भी हैं, रेड सेल भी हैं। ये तो डॉक्टर ने खोज निकालियो, तो डॉक्टर के पे विश्वास करके अपन माने, पर खून भी निकाल के देखो तो कोई व्हाइट सेल थोड़ी दिख रहा है। और सचमुच में तो रेड जो सेल है वो भी दिख नहीं रहे, वो तो खून ही लाल दिख रहे है। तो अपने को ज्ञान ही नहीं है। अब अपन कहें कि खून को संचार जो है शरीर के अंदर मैं कर रही हूं, अरे यार तेरे को ज्ञान तो है नहीं कि है, करेगा कैसे? ये खून के संचार के अंदर जो मेरे भीतर जर्म्स आ रहे हैं, उन जर्म्स को खाने को काम जो है वो व्हाइट सेल करे है, मैं करूं व्हाइट सेल के द्वारा। कह सकें ऐसे? क्यों नहीं कह सकें? व्हाइट सेल को ज्ञान है का तो को अंदर काम चल ही रहे हो दिन रात फैक्ट्री की तरह। जब अपने को ज्ञान ही नहीं है, काम की बात छोड़ो, हो भीतर की बात कर रहे हो, तो वाह को जब अपने को ज्ञान ही नहीं है तो वाह को कर्तृत्व तो अपने में कहां से आएगा? और समझो कि अपन इच्छा करें, अब कोई योगी राज हो जाए और आखिर अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस पे अपन कोई वॉलेंटरी प्रोसेस को कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करें कोई ऐसी यौगिक प्रक्रिया से, वो बात तो एबनॉर्मल प्रक्रिया कुछ अलग है। अदरवाइज इच्छा करो और व्हाइट सेल बढ़ जाए और नहीं इच्छा करो तो व्हाइट सेल घट जाए। तो जैसे अब रोग के जर्म्स
एंटर भय हैं, चलो व्हाइट सेल बढ़ो, खाओ, ऐसे कोई होगा का? इच्छा करने से ऐसे कुछ होगा नहीं है। अवरोध के जर्म सब निवृत्त हो गए, चाहे व्हाइट सेल घट जाओ, ऐसे घट जाते हो तो ब्लड कैंसर होता ही काय को कोई को ऐसे घट जाते होते इच्छा तंत्र में, तो ब्लड कैंसर कोई को होता ही नहीं। ब्लड कैंसर हो वाकई मनुष्य के आदमी बिल्कुल लाचार हो जाए। तो ये एक बात का प्रमाण है कि जा बात की अपन इच्छा ही नहीं कर सके, वह बात को अपन में कर्तृत्व आवे नहीं है। इच्छा भी करें पर वह को प्रयत्न नहीं कर सकते हो अपन। जैसे भूख लगी तो खाना खाने को अपन प्रयत्न कर सकें, तो खाना खाने में अपन अपना कर्तृत्व मान सकें, ख्याल में आयो। पर वो जो व्हाइट सेल है वह ऑक्सीजन लेके और वह ऑक्सीजन को खून में मिलाओ, ऐसे लंग्स को आप प्रयत्न करो। अरे सांस लेने को छोड़ने को प्रयत्न तक तो अपना प्रयत्न चले है, वाकई आगे वो लंग्स में की प्रक्रिया से ऑक्सीजन खून में मिले कि नहीं मिले कुछ प्रयत्न अपने कहां हाथ में है ही नहीं, प्रयत्न ही अपने हाथ में नहीं है। बात समझ में ही ना। जो ब्लड में अनवांटेड एलिमेंट आए हैं उनको किडनी जो है वो दूर करे और यूरिन के ब्लेडर में डाले, ब्लड को साफ करके पाछे ऊपर पहुंचावे और वो अनवांटेड एलिमेंट को यूरिन के प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए डाले। अपन को हो रहे कब जा इच्छा कितने बजे हो रहे हो काम काज, वो भीतर वह मील को भूंगला कब बज रहे हो के 9 बजे चलो शुरू भयो, सब जाओ, ऐसे कुछ पता ही नहीं चले। न वह दिशा को अपन इतना काम कर सकें कि 2 4 10 लोटी जल पी के नहीं भी पेशाब लगती हो तो पेशाब लगा लें, पर वो किडनी में से प्यूरिफिकेशन के द्वारा वो तत्व सब बाहर निकले, वह बारे में अपने कोई यत्न क्लियर कट अपने पास कुछ भी नहीं है। तो जब अपने पास यत्न नहीं है, कोई वह यत्न को अपने पास कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं है, तो बात ध्यान से समझो कि वह को कर्तृत्व अपने हाथ में नहीं है। जीव के कर्तृत्व की ये परिभाषा है, ध्यान से आई ना समझ में। जानाति इच्छति और यतते, जाने हैं, जा चीज को जाने हैं वाकी इच्छा करे है, जाकी इच्छा करे है वाकी वाह हिसाब के वाह दिशा में कुछ प्रयत्न करे है, तो वह में से कर्तृत्व जीव को प्रकट होवे। जान तो रहे पर इच्छा नहीं होती हो तो कर्तृत्व प्रकट नहीं होवे, इच्छा होती हो यत्न नहीं करे तो कर्तृत्व प्रकट नहीं होवे, और यत्न करे और कुछ प्रतिबंध आ गया पाछो तो भी पाछो कर्तृत्व प्रकट नहीं हो, वो एक्सटर्नल है। हो यत्न तक अपनो कामकाज है, फिर यत्न में कुछ प्रतिबंध आ जानो कोई भी कारण से, मानसिक शारीरिक पारिवारिक बाह्य प्रभाव के वातावरण के कारण कोई भी कारण से प्रतिबंध आ गए हो तो वो यत्न अपनो सफल नहीं हो पावे, तो पाछो कर्तृत्व टाइम टाइम फिस हो जाए। बात आई समझ में। तो ये आंखों या को स्ट्रक्चर है जीव के कर्तृत्व को। अरे वो उमा को प्रश्न, उमा आई कि नहीं आई? आई है, अच्छा थैंक यू। तो अब सावधानी से सुनियो। अब देखो अपन ने क्या कही, सवाल यह है कि ये चक्र यदि इतना सरल है, क्या सवाल है? जो आ चक्र आटलू सरल हो तो जीववामां अनुसरवामां मुश्किल क्या थी उभी थाय छे। अब देखो मैं मुश्किल ही पैदा कर रही हूं, तो सरल एक बात समझा दी अब मुश्किल ही समझा है कि भारी मुश्किल ही है, एक मुश्किल ही नहीं है। सबसे अच्छी एक मुश्किल ही तो कल या परसों या नीमी ने मुझको समझाई। ये सो गया प्रवचन में, मैंने भाई प्रवचन में सो गया तू? तो बोले क्या कही बात? तो मैंने की सरदार जी की बात कही। तो
तो यहाँ ने एक बड़ी मजेदार बात कही मुझको को सरदार जी ने बड़े कांच में से नहीं देखा होगा चौपाटी में, नहीं तो वो टैक्सी दूर दिखती। कि यार हद कह दी, गंभीर बात है। जो दूरबीन वो बड़ो कांच छोटो कांच मने बात समझ में आ रही है ना। वो जो यहाँ से देखने को कांच है वो छोटो कांच है और आगे वो बड़ो कांच है। तो यहाँ ने उठपटांग कभी कृति करके देखे हो कहीं देखने पर सब चीज दूर दिखे, तो वन के वो सरदार जी ने उल्टा नहीं देखा, नहीं तो टैक्सी दूर दिखती। तो एक बात समझो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फॉरगेट अबाउट द दूरबीन, दूरबीन की बात नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के तीन तरह से उपयोग हो सके, सीधो उपयोग, उल्टो उपयोग और अनुपयोग। हो सके कि नहीं हो सके। दूरबीन को छोटे कांच में से देखना या की परिभाषा के अनुसार दूरबीन को बड़े कांच में से देखना, और तीसरी बात यानी सजेस्ट नहीं करी पर दूरबीन को साइड में से देखना, कांच में से ही नहीं देखना, अनुपयोग हो जाएगा ना दूरबीन को। फिर ना दूर दिखेगा ना पास दिखेगा, कुछ ही नहीं दिखेगा, आंखें और ढक जाएंगी दूरबीन के कारण। तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट अपने को मिलियो है वहां को उपयोग, अनुपयोग और अन्यथा उपयोग, उल्टो उपयोग भी हो सके। ऐसे जो कल मैंने ग्राफ बनायो, वह ग्राफ के तहत सत्व रज तम के कारण उपयोग, अनुपयोग और दुरुपयोग, उपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग, 3 3 6 3 9 वैरायटी तो यहां पैदा हो गई तुरंत। मुश्किल ही कहां से खड़ी हो रही है, देख ध्यान से समझ। 3 वैरायटी तो यहां पैदा हो गई, और ये तो वैरायटी को अपन अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो चक्कर कैसे पड़ेगा देखो। एक जानाती में इच्छा उमेरी न, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाछे पैदा हो गए, एक इच्छा उमेरते। अब यहां में पाछो यत्न उमेरो, मेरी बात समझ में आ गई कि मैथमेटिकली वर्कआउट करके देख लोगे तो कितनी मुश्किल आ गई। तो यत्न को भी उपयोग, प्रॉपर यत्न, इम्प्रॉपर एफर्ट और नो एफर्ट, उन सब के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करोगे तो ये तो सिर्फ 3 कर्तृत्व में इतना कबाड़ा हो जा रहे हो, जीव के कर्तृत्व में। यहां कोई जीव सत्य संकल्प है नहीं बापड़ो, न कोई सर्वभवन समर्थ है, पता नहीं, न तो जीव सर्व सत्य संकल्प है, न जीव जो है वो सर्वभवन समर्थ है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी तो निहित है। ये सब मिला के कितने होंगे, वर्कआउट करो जरा। 27 बराबर, गिनती मेरी बराबर है, रिलायबल, बस तो हरकत नहीं। तो
सोचो कि 27 पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है सिर्फ जानाति इच्छति यतति के चक्कर में। क्योंकि यदि सत्वगुण को प्राधान्य है, सत्वगुण स्ट्रांग भयो है, तो ज्ञान को उपयोग अच्छो होएगा। रजोगुण को प्राधान्य है तो ज्ञान को कुछ दुरुपयोग हो जाएगा, संशयात्मक। तमोगुण को प्राधान्य तो ज्ञान को उपयोग ही नहीं हो सकेगा। फिर वाकुवासु गुणा करो, इच्छासु, कि इच्छा जो प्रकट हो रही है वहां में सत्वगुण को प्राधान्य है तो प्रॉपर इच्छा होगी। रजोगुण को प्राधान्य है तो इच्छा में ही पाछी डबलिंग हो जाएगी, इच्छा में डबलिंग हो जाएगी। आदमी को खुद को पता नहीं पड़े कि खुद इच्छा क्या कर रहे हो। अपन सोचे कि इच्छा कर रहे हैं, मैंने कर ही रहा। अरे कौन ने कही इच्छा कर रहे हैं? सब महाराज पुष्टि मार्ग के अनुसरने की इच्छा कर रहे हैं, सब कथावाचक पुष्टि मार्ग को अनुसरने की इच्छा करें, पर कुछ कुछ डबलिंग हो जाए कि नहीं, इच्छा में गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा थोड़ी कि इच्छा में गड़बड़ नहीं हो और जानाति को उपयोग हो और इच्छा को अनुपयोग हो जाए, तो फिर एक नया क्योंकि जाने है सब। वो चर्चा सभा में भी तो यही तो प्रॉब्लम थी कि सिद्धांत सब सच्चे, पर जाहिर में चर्चा करवा जेवा नहीं। मैंने इच्छा को अनुपयोग हो गया ना। ज्ञान के लेवल पे बात सच्ची है, पर जाहिर में चर्चा करवा जेवी नहीं। मतलब क्या? इच्छा को अनुपयोग है। तो कितने सारे प्रकार बने हैं। ये चक्र सरल होते भाई भी चक्कर बहुत कठिन हो जाए वाली है। चक्र सरल है पर वहां को जो चक्कर अपन खावे ना वहां में कठिनाई या तरह से आवे है। ये एक सीधो सो बात समझ लो। और अपने कर्तृत्व के उतनी वैरायटी है इंटरनली, फिर एक्सटर्नल जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो तो फिर एडिशनल है, उनको तो अभी न गण्यते में अपन रख रहे हैं, उनको अपेंडिक्स में जोड़ेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट इतनी पॉसिबिलिटी आ रही है। वो जो दूरबीन की बात करी ना कि दूरबीन को तुम छोटे कांच से देख सको, बड़े कांच से देख सको, और छोटे बड़े कोई भी कांच से मत देखो, यूं तिरछी रख के देखो तो क्या दिखेगा? हमें कुछ ही नहीं दिखेगा। बात आई समझ में? तो जीव को जो कर्तृत्व है वह कर्तृत्व के साथ या तरह की 27 तरह की समस्याएं हैं, एक तरह की समस्या नहीं है। और जब 27 समस्याओं के सॉल्यूशन में अभी मुझको मैथमेटिकली वर्कआउट करना नहीं आ रहा, मगर करके देख लोगे तो पता चल जाएगा कि सच्चो कर्तृत्व की पॉसिबिलिटी का परसेंटेज क्या है। माने जहां ज्ञान भी सदुपयोग है, इच्छा को भी सदुपयोग है और यत्न को भी सदुपयोग है। एक 27 में एक। कितनी का मुश्किल कथा है। सोचे कि 26 चांस अपने पास उटपटांग काम करने के हैं और एक चांस तुम्हारे पास सिर्फ प्रॉपर काम करने को है। वहां पे अपन मुझ पे ताव दें कि हमारा कर्तृत्व। आओ, वही कल मैं समझा रहा था आपको कि कर्ता क्या करता है, कुछ समझ में तो आता नहीं है कर्ता को कि क्या करता है, फिर भी करता है, कुछ कुछ करता रहता है। वो 26 प्रकार में वो बंदर को करता आयो ना, बंदर को करता जो वो कैसे, वो 26 प्रकार को करता है। क्योंकि जान तो जाने बराबर न कोई प्रॉपर इच्छा है न कोई प्रॉपर वाके प्रयत्न है। तो अपन कहें कि करता करता है, पर करता करता क्या है वो तो कुछ करता ही जानता है, बाकी अपन नहीं जान सकते। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इतनी है। मैं समझू कि या के साथ खुलासा भय होना चाहिए। तो ये बात खास समझने की हती भूमिका के रूप में। कर्तृत्व के विकास में ब्रह्म के कर्तृत्व को थोड़ो भी मॉडल बन सके बाकी संभावना अपन ने देखी कि 27 में से एक है, 26 खोटे तो एक 27 पढ़ सके, वह तरीके के अपने कर्तृत्व की संभावना है ब्रह्म के कर्तृत्व के विसाविस। तो वह संदर्भ में
अपन समझ सके हैं कि मोह को रोल कितनो है। प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष, मैं अपने कर्तृत्व में मोह को रोल कितनो है और अपने कर्तृत्व में उदारता को रोल कितनो है। ये भी अपन समझ सके कि कितने प्रकार से 26 प्रकार से मोह उत्पन्न हो सकते हो, तब एक प्रकार से उदारता प्रकट होगी। 27 में एक चांस अपने कर्तृत्व में उदारता प्रकट होने को है। पर जो बात मत भूलियो, मैं पुनः पुनः हैमर करके कह रहा हूं, वो बात यह है कि हर उदारता में कोई महोदारता में कोई मोहजनकता छुपी भई है और हर मोहजनकता में कोई महोदारता छुपी भई है। वो बात मत भूलियो। ये जो आपकी विश्लेषण है वो आपके प्रकट रूप को विश्लेषण है, वाके तत्व को विश्लेषण नहीं है, वाके फंक्शन को। क्योंकि अपन देख चुके हैं कि तत्व तो सच्चिदानंद है, पर लीला में वो भावयति, चेतयति, नंदयति की प्रक्रिया से जो अनेक विधता प्रकट भई है, वा को ये सारो विस्तार है। सो वो बात मत भूलियो। अब एक बात देखो कि जो अपन इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन की चर्चा कर रहे थे, अपने यहाँ की परिभाषा में अपन बोल रहे हैं तो आविर्भाव और तिरोभाव बहुत सेफ वर्ड हैं अपने यहाँ के, क्योंकि वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने में बहुत सारे कंफ्यूजन वहां में आ रहे हैं और लिमिटेशंस आ रहे हैं, वो अपन ने देखे। पर अपने यहाँ की परिभाषा जो है वो आविर्भाव और तिरोभाव की बड़ी सेफ परिभाषा है। तो जो भी कुछ आविर्भूत हो रहा है वह आविर्भाव में ये जो सारो विस्तार इतना आविर्भूत भयो, या आविर्भाव में ब्रह्म को आनंद तिरोभूत है, जीव में, जड़ में ब्रह्म को चिदंश तिरोभूत है। तो जीव के और जड़ के जीव के आविर्भाव में ब्रह्म को चिदंश और आनंदांश तिरोभूत है। तो आविर्भाव में तिरोभाव काम कर रहे हो कि नहीं? और वो तिरोभाव की प्रक्रिया सु, आनंद के तिरोभाव की प्रक्रिया सु जीव को चिदंश प्रकट भयो है, और चिदंश के तिरोभाव की प्रक्रिया सु सदंश प्रकट भयो है। सत्व रज तमो तम गुण जो हैं वो प्रकट भये हैं। तो वह में तिरोभाव की प्रक्रिया में आविर्भाव भी कैसे है? वो आविर्भाव में तिरोभाव अंतर्निहित है और तिरोभाव में एक आविर्भाव अंतर्निहित है। वो बात को भूलियो मत, क्योंकि वो नहीं है ऐसे तो अपन कहना चाह ही नहीं रहे। सर्वं खलु इदं ब्रह्म न्यायसु। पर यहां में जो खास समझने की बात है वो ये है कि जीव आविर्भाव की प्रक्रिया से जीव और जड़ जो प्रकट भय हैं ब्रह्म में, उनको ब्रह्म जा वक्त तिरोभाव करे। अब वो यदि इवोल्यूशन अपन कहते हो जीव को, इफ एट ऑल टेंटेटिवली कहना चाहते हो तो कहो, तो टेंटेटिवली वा को इवोल्यूशन कहना चाहते हो तो कहो। तो कहने के बाद वा को जो इन्वोल्यूशन करे है, माने विड्रॉवल करे है अपने वा में, वह विड्रॉवल में अपन तो ये तो समझ सकें कि जा प्रक्रिया से प्रकट भयो है वह को रिवर्स प्रोसेस होगी। सबसे पहले क्या खत्म होना चाहिए? नहीं, ये मोह अज्ञान, ये जो कर्तृत्व के जानाति इच्छति यतति के दुरुपयोग उपयोग सदुपयोग, ये सब खत्म होने चाहिए। ये खत्म होके और
जो परम तत्व है वह के शरणागत हो जाए, वाक्य शरणागत हो तब तो वो डायरेक्शन अपने को मिलेगा ना। यदि यहां कुछ भी रिटेन कर रहे हो है, इवन ज्ञान भी रिटेन कियो और शरणागत नहीं भयो, तो वाको जो कर्तृत्व है अंशी को, वह कर्तृत्व के मॉडल में ट्यून होना तो जीव को बहुत मुश्किल है। या लिए जो लोग आप निबंध पढ़ते होंगे उनको ख्याल होगा कि महाप्रभु जी आज्ञा करें, ज्ञाने भी सात्विकी मुक्ति जीवन मुक्ति रथा पिवा। तो ज्ञाने भी सात्विकी मुक्ति जीवन मुक्ति रथा पिवा, अपने को लगे महाप्रभु जी को भक्ति की फितूर चढ़ गई होगी, सो ज्ञान की निंदा कर रहे हैं। अरे ज्ञान की निंदा नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझो। न भक्ति की ऐसी कोई फितूर चढ़ी है महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी जो बात समझाना चाह रहे हैं वो बात यह है कि ब्रह्म को जो कर्तृत्व है, वह कर्तृत्व में ट्यून्ड अप होने के लिए वो सत्वसु जनित जो ज्ञान है, वह ज्ञान को भी अपने को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म को ज्ञान सत्वसु जनित नहीं है। या कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, अपन कॉन्स्टिट्यूशन में देख गए कि ब्रह्म को ज्ञान जो है वो सत्वसु जनित नहीं है, अपनो ज्ञान जो है वो सत्वसु जनित है। और फिर वह की खूबसूरती देखो कितनी मजेदार है। जैसे अपन यो कह रहे हैं कि रजसु संशय होवे है, या सर्कल में, हां थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो या में देखो ध्यान से कि ये जो रज के कारण संशय हो रहे है, अब अपन की क्या है कि वो डब्बा बंद जो सोचने की आदत है ना, वो ही पुष्टि मार्ग में सबसे ज्यादा नड़े हो। डब्बा बंद सोच, वो यहां खाना टिफिन पहुंचाने के लिए डब्बा बंद अच्छी व्यवस्था है डब्बा वाले इनकी, और वो डब्बा वाले व्यवस्था जो है ना अपने यहाँ डब्बा बंद बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अपन की आदत पड़ी भाई वो डब्बा में सोचने की। और महाप्रभु जी को जो ब्रह्म है वो डब्बा में बंद नहीं, और कई तरह के डब्बा पैदा कर रहे हो और पाछे कोई डब्बा में बंद हो नहीं रहे हो करके महाप्रभु जी के ब्रह्म को समझने के लिए डब्बा बंद थिंकिंग सबसे घातक थिंकिंग है। ये बात खास ध्यान से समझिए। अपने यहां कुछ भी आड़े आते है ना तो वो डब्बा बंदी आड़े आवे है, डब्बा बंदी। तो ये जो संशय है वह संशय की बात देखो ध्यान से समझो कि रजसु संशय पैदा हुआ है। अपन कह रहे हैं शास्त्र में संशय की परिभाषा बड़ी मजेदार करी है। मिनिमम हो, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है, तो मिनिमम परिभाषा यह है कि संशय को मतलब है कि कोई अपन जब जानने को कोई चीज को प्रयास करें तब कोई जो अपने जानने को विषय है वो एक के बजाय दो अपने को समझ में आने लगे। ये आंख को जो अलाइनमेंट बिगड़ जाए ना तो भी दो दो दिखे हो कई बार। तो दो जनन को ऐसा अलाइनमेंट बिगड़ गयो, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को जाके कही डॉक्टर हमारी आंख में तकलीफ है, और डॉक्टर पाछो आंख को करता हूं सुधारने को। सो डॉक्टर ने कही कि तुमको चारों को ये तकलीफ है कि कोई एक को है? भागो यहां से। गए तो दो ही पेशेंट थे खाली, हमको दो दो दिख रहे हैं, और डॉक्टर ने कही कि तुमको चारों को तकलीफ है कि कोई एक को ही है? अब यहां ठहरने में सार नहीं है, करता है ऐसा ऐसा काम करता है वो।
गए बेचारे 2 आदमी आंख के इलाज कराने के लिए कि हमारे को 2 दिख रहे हैं। डॉक्टर ने उनको ये पूछी कि तुम चारण को ये तकलीफ है? उन्होंने कहा अब यहां से भागे सिवाय छूटका नहीं है, नहीं तो और मरेंगे। तो ऐसे घोटालाएं हो सके हैं अपने कर्तृत्व में। तो ये बात खास ध्यान समझो कि 2 दिखना संशय की पहली कोटि है कि अपन जब अपने ज्ञान के उपकरण को ज्ञेय के तरफ एक्टिवेट करें, वह वक्त अपन कुछ ऐसा समझ के चलते हुए कि कोई एक ज्ञेय की यूनिटी है, वह ज्ञेय की कोई एक यूनिफॉर्मिटी है, यूनिटी है, वह यूनिटी को अपन समझना चाहें। और वो यूनिटी जब वक्त ब्रेक हो जाए, जैसे आंख में उंगली डालो तो तुरंत 2 दिखे, यूं आंख में उंगली डाले ना तुरंत 2 दिख जाए, क्योंकि बाकी जो अलाइनमेंट है आंख को, जो ऑप्टिक नर्व्स के अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो दोनों डिस्टर्ब होने के कारण वो अलाइनमेंट, दोनों आंखें अपने अपने ढंग से देखना शुरू कर दें। जब अपने अपने ढंग से देखना शुरू कर दें, ये तो औपाधिक है, उंगली डालने पे हुए, पर कोई को रोग के तरह वो स्वतः गड़बड़ पैदा हो जाए करके 2 दिखलाई देने लग जाए। तो जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब है करके 2 दिख रहे हैं, तो जब 2 अपने को दिखने लगे, जो अपनो फोकल पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो गए, और वाके कारण क्या हुआ कि फिर अपने को संशय हो गए। अब संशय में तो 1 कोटि, कभी भी संशय 1 कोटि को नहीं हुआ है, मिनिमम 2 कोटि तो होनी चाहिए, पर मैक्सिमम तो कितनी भी कोटि हो सके हैं। तो या तरफ वाकी लिमिट है, वह तरफ तो वाकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी कोटि में संशय हो सके है। ये है कि 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 ये है कि, ऐसे कई तरह के संशय की कोटि हो सके। मिनिमम तो 2 कोटि हुए तो फिर संशय की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। अपन ये समझ रहे हैं कि रजस के कारण, रजोगुण के कारण संशय हो रहा है, पर ध्यान से समझे बात को कि कोई भी संशय तब तक संशय नहीं कहलाएगा जब तक कि उन 2 कोटि के बीच में तुम्हारा कोई अज्ञान जो है, वो गुजराती में जाको डोक्यू करे छे, ऐसे अज्ञान डोक्यू नहीं करतो है। क्योंकि एक बात ध्यान समझो, जैसे तुमको मैं दिख रहे हूं, मेरे पीछे चित्र दिख रहे हो, 2 दिख रहे हैं कि नहीं? संशय है? मैं दिख रहा हूं, मेरे पीछे चित्र दिख रहे हो, संशय है? क्यों संशय नहीं है? 2 दिख रहे हैं तो मियरली 2 दिखने से संशय नहीं हो रहा है। 1000 चीज दिखे ना, कोई बड़ी सभा हो, 1 लाख आदमी इकट्ठा भय हो, 1 लाख आदमी दिखे तब भी संशय नहीं है। संशय कहां पैदा हुआ है? संशय को फिनोमिना ध्यान से समझो कि 2 दिख रहे हैं और वहां में कुछ अज्ञान और बोल रहे हो बीच में। अज्ञान कैसे हो? ये कि ये कि ये, तो अज्ञान बोले तब संशय हुआ है। तो जब भी संशय है तब तमोजन्य जो अज्ञान है वो भी कुछ तो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रज के साथ। क्योंकि यदि अज्ञान नहीं होए 2 के बीच में, अपन ने देखा ना, तमसु अज्ञान हुए, तमसु अज्ञान हुए, तो जब 2 कोटि के ज्ञान हो रहे हैं, उन 2 कोटि के ज्ञान में कोई अज्ञान भी बीच बीच में टप टप अपनी नहीं करते है। जैसे गाने वाले के साथ कोई वायलिन वाला संगत करते रहे, ऐसे वो रजस जो है वो 2 कोटि को ज्ञान गातो हो, और तम जो है अपनी वायलिन में कुछ कुछ और से निकालते हो। वो जैसे अपने 2-3 दिन चले तो कि रागेश्री में विभास चलते रहते तो 2-2 कोटि हो गई ना। तो 2-2 कोटि होने में फिर पाछो अज्ञान हो जाए, वाके बिना संशय नहीं हुआ। तो आखे संशय की टोटल जिम्मेदारी पाछी रज की नहीं है। सो अपन ऐसे नहीं कह सके कि रजोगुण संशय करता है। रजोगुण भी संशय करता नहीं है, कर देता है, करता रजोगुण भी नहीं है, क्योंकि वहां में तमोगुण को भी कुछ कंट्रीब्यूशन है।
और फनीएस्ट या को पार्ट देखो, आपको हंसी आएगी कि कोई भी अज्ञान जो है वो ज्ञान को अभाव तो है नहीं। जैसे याकू ज्ञान को अभाव है टेबल को, अपनी ऐसी समझ है कि टेबल को ज्ञान को अभाव है। अज्ञान अपन कब कहें? जब अपन जानते हैं और नहीं जाने। जानते हो और नहीं जाने तब अज्ञान कहें। जैसे अभी मैं तुमको कहूं कि भाई कोई एक बात ऐसी कहूं कि अनुकृतेश्च, तुमको पता है क्या है? अब तुमको अनुकृतेश्च में बोल गए कर गए, तो अनुकृतेश्च क्या है ये तो पता नहीं है। तब तुम कहोगे कि हां अनुकृतेश्च को हमको अज्ञान है। तो ज्ञान बिना अज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कैसे होगा? पाछा सत्व सु। तो रज के भीतर तम, तम के भीतर सत्व, सत्व के भीतर पाछो रज कहीं घुसे हुए मिलेगा। कैसे तरह को इंटरप्ले है अपने कर्तृत्व में, अपने ज्ञातृत्व में, अपने मने इच्छा कर्तृत्व में, अपने यत्न कर्तृत्व में, इन सब को इंटरप्ले कैसे हो रहे है, कैसे कोरस एक आंख चल रही है, वह बात को समझोगे ना तो समझ में आएगी कि बड़ा डेलिकेट इश्यू है कि जहां कहीं भी कोई बात कोई एक सु हो ही नहीं रही है। आप जो बोले अनुकृतेश्च, वो बोलने को ज्ञान पाया पर वहां को मीनिंग नहीं समझा तो वो अज्ञान है। अब मैं तो देख तटस्थता सु, मैं सु तेरे को खाली इतना पूछ रहा हूं कि अनुकृतेश्च तो को ज्ञान है। अब वो तू बोले को ले रहे है कि शब्द को ले रहे है कि काय को ले रहे हो? तो ठीक है, मैं अनुकृत्य बोल गया। क्वांग फिंग बोले तो ज्ञान है। क्वांग फिंग क्या है बता? ये तो तेरे को कुछ लगे होगा कि अनुकृतेश्च मने कहीं थांभला जेवू लागे छे। तो क्वांग फी बोले तो क्या है बता? ज्ञान काय को भयो? अब यही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब तक क्वांग फी को तो कुछ ज्ञान नहीं भयो तो अज्ञान को रिफर कैसे करेगा तू कि मैं जान नहीं रहे हूं? जान नहीं रहे हो इतना अज्ञान भयो? जान नहीं रहे हूं वही कोई तो अज्ञान क्या है? ज्ञान नहीं होने को मतलब अज्ञान नहीं है। और नहीं तो तू अभी मुझको बता दे कोई ऐसी चीज के जाको तू जानता नहीं हो। चल बता। ऐसी एक चीज बता कि जाको तू, ये लल्लू पप्पू वालों सिद्धांत आगे पाछा, तो एक ऐसी चीज बताओ जाको तुम जान नहीं रहे हो। बता ही नहीं सकोगे। जा चीज को तुम जान नहीं रहे हो तुम बता ही नहीं सकोगे। जब बताने जा रहे हो मतलब कुछ न कुछ तो ज्ञान आ गया ना। कुछ न कुछ तो ज्ञान आ गया। तो हर अज्ञान में एक ज्ञान छुपे हुए है कि नहीं? हर अज्ञान में एक ज्ञान छुपे हुए है कि नहीं? सीधी सी बात है ना। अब यदि अज्ञान में ज्ञान छुपे हुए है तो अज्ञान जो है वो तमोगुण के कारण प्रकट हो रहे हैं और ज्ञान छुपे हुए है वो सत्वगुण के कारण प्रकट हो रहे। तो संशय जो है वो अज्ञान के बिना नहीं हो सके, अज्ञान ज्ञान के बिना नहीं हो सके। तो रजोगुण में तमोगुण और तमोगुण में सत्वगुण हमें पाचे यहां से घुस जाएगा। तो या रहस्य को समझो कि कैसे मोह पैदा हो रहे है और कैसे उदारता पैदा हो रही है। अपन क्या है कि जान गए तो अपन उदारता मान रहे हैं, अपन नहीं समझ पाए तो अपने को लगे कि मोह हो गया। पर मोह है भाई प्रकट भयो है अपने में कि उदारता प्रकट भई है सिस्टम की। ये जो सिस्टम है, ये एंटायर सिस्टम है, ये अपने उदारता प्रकट कर रही है कि मोह प्रकट कर रही है। या जब अपन डिस्कस करने या विचारने या ऐसो अपने भीतर ताक के झांक के करने को कोशिश करेंगे तो मोह में एक उदारता दिखेगी, हर उदारता में एक दिखेगा। ये बात में अच्छी तरह से फिर कभी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सर्वम सर्वमयम सर्वजीवा सर्वमया सर्ववाणी कर्म सर्वमयानि।